हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर धारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम सन 2017 की एक गेम है जो खेली गई थी चिगोन मेमोरियल सेंट पीटर्सबर्ग एनुअल इवेंट है रशिया का। और यहाँ भारत की रमेश बाबू वैशाली, मीन्स आप नाम से ही समझ गए होंगे, भारत की स्टार प्लेयर। इनका मुकाबला था रशियन खिलाड़ी शवितोस्लाव मिश्कोविस्की। आई थिंक नाम मैंने सही बोला है। तो चलिए फ्रेंड्स, गेम को करते हैं शुरू। काफी अच्छी गेम है। जिस तरह का यहाँ वैशाली ने अटैक लगाया वो वाकई में काबिल तारीफ है। यहाँ सवितोस्लाव ने शुरू किया D4 के साथ। D5 यहाँ वैशाली ने शुरू किया। C4, देन नाइट C6, E3, तो E5, D टेक C5, देन D4, पॉन को आगे पुश किया, नाइट F3, देन बिशप B4 चेक। काफी अनयूजुअल ओपनिंग है। बिशप D2 स्क्वायर पर आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज, लेकिन यहाँ वैशाली ने बिशप एक्सचेंज न करके किया पहले D टेक्स E3। और अगर यहाँ मान लेते हैं कि व्हाइट डिसाइड करता है कि उसे यहाँ बिशप एक्सचेंज करने हैं, तो कम से कम यहाँ एक पॉन और जीतने का मौका मिलेगा ब्लैक को, और व्हाइट का यहाँ कैसल चांस उसके हाथों से ज्यादा रहेगा। तो एफ टेक C3 यहाँ पहले व्हाइट को करना पड़ा। बिशप G4, नाइट को पिन किया, देन हुआ बिशप E2। वैसे मेरे ख्याल से यहाँ नाइट की डेवलपमेंट भी ज्यादा जरूरी थी, बट दैट्स ओके। बिशप टेक्स F3, बिशप टेक्स F3, देन क्वीन H4 चेक। ऑब्वियस है G3 पॉन आगे पुश होना ही है। देन क्वीन टेक्स C4, और एक पॉन यहाँ जीतने का मौका व्हाइट को मिला। देन क्वीन गई E2 स्क्वायर पर आस्किंग फॉर क्वीन एक्सचेंज, क्वीन C1 चेक। और फ्रेंड्स, ये मूव कमाल का है और मेरे ख्याल से काफी डेंजरस भी। आप यहाँ देखिए कि बिशप की वजह से बिशप पिन ही है। रुख पर हालांकि बिशप का डिफेंस है, लेकिन फिर भी ये चेक क्यों दी? क्योंकि जैसे ही व्हाइट ने यहाँ अपने किंग को मूव किया F2 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स B2, और इसके बाद यहाँ डायरेक्टली रुख पर अटैक है। तो बिशप टेक्स C6 विद चेक, देन बी टेक्स C6, बिशप टेक्स B4, क्वीन टेक्स B4। अभी यहाँ वैशाली ने इस रुख को नहीं लिया। बिशप को एलिमिनेट करना आई थिंक ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जिस तरह का गेम व्हाइट का हो चुका है, ब्लैक व्हाइट का किंग पूरी तरह से एक्सपोज्ड है, तो ब्लैक नहीं चाहता कि वो किसी अपना यहाँ पर किंग को एक्सपोज्ड रखे। वेल, नाइट D2, नाइट H6, क्योंकि ब्लैक का ये नाइट डेवलप करना आसान नहीं था। रुक अटैक गोज टू B1, क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, देन नाइट C4। तो कैसल अब यहाँ कहीं जाकर वैशाली ने किया। रुक अटैच गोज टू F1, देन क्वीन गई E6 स्क्वायर पर, और क्वीन के E6 स्क्वायर पर जाने के बाद इस क्वीन की अगली डेस्टिनेशन क्या हो सकती है? माइट में किंग G1 यहाँ व्हाइट ने किया। देन नाइट गया G4 स्क्वायर पर, और अब यहाँ व्हाइट चाहे तो अपने रुक को ला तो सकता है B7 स्क्वायर पर। 7th रैंक में आने की कोई ऑप्शंस थी व्हाइट के पास, लेकिन यहाँ रुक F4 पहले व्हाइट ने किया, और यहाँ इस नाइट पर अटैक बना, लेकिन ये पॉन भी तो जा रहा है व्हाइट का। नाइट टेक C5, रुक गया C1 स्क्वायर पर, और रुक के C1 स्क्वायर पर जाने के बाद नाइट पर डिफेंस मजबूत किया है। नाइट G6, वापस रुक पर अटैक, रुक D4, रुक अटैक गोज टू D8 आस्किंग फॉर रुक एक्सचेंज, लेकिन यहाँ व्हाइट ने अभी भी रुक एक्सचेंज न करके अपनी क्वीन को मूव किया D3 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक D5, क्वीन A3, और क्वीन के A3 स्क्वायर पर जाने के बाद क्या गेम प्लान बन सकते हैं देखते हैं। रुक टेक्स D4, E टेक्स D4, देन क्वीन गई G4 स्क्वायर पर, और यहाँ जो कुछ भी प्लान व्हाइट का था, आई डोंट थिंक वो अब यहाँ ढंग से इंप्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि कुछ चेक्स देने के बाद काफी डेंजरस गेम प्ले खेलने का मौका मिलेगा यहाँ पर ब्लैक को। वन E3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, आपने इस D4 पॉन पर डिफेंस किया, देन रुक D8 प्रेशराइजिंग दिस D8 पॉन, नाइट E5। और फ्रेंड्स, नाइट E5 क्वीन पर अटैक, तो नाइट टेक C5 करना ही पड़ेगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। व्हाइट ने जिस तरह की ये गेम बना बना रखी है, बस उसे यहाँ अब बड़े सधे हुए तरीके से मटेरियल एक्सचेंज करना है। यहाँ पर 3 2 5 और एक 6, और वहीं 4 पॉन, 2 पॉन्स की लीड है ब्लैक के पास। ठीक है, C5 में पॉन्स डबल है तो थोड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। खैर, अब यहाँ व्हाइट क्या करे? व्हाइट क्या डी टेक C5 के ऑप्शन को कंसिडर नहीं कर सकता? लेकिन अगर यहाँ ऐसा होता है तो रुक D1 चेक, और फोर्सफुली या मटेरियल एक्सचेंज ब्लैक करवा पाएगा। रुक टेक्स D1 होने के बाद क्वीन टेक्स D1 विद चेक, और किंग जाएगा वापस सेकंड रैंक में G2 स्क्वायर पर, देन क्वीन C2 चेक। और अब मेरे ख्याल से क्वीन भी एक्सचेंज हो जाएगी, अदरवाइज यहाँ A2 पॉन भी व्हाइट को गंवाना पड़ जाएगा।
तो शायद यही कारण रहा कि क्वीन टेक C5 के ऑप्शन को व्हाइट ने कंसीडर किया, लेकिन ऐसा करने के बाद वैशाली को एक पॉन और जीतने का मौका मिला। नॉट एग्जैक्टली जीतने का, क्वीन टेक्स D4 चेक, क्वीन टेक्स D4, रुक टेक्स D4, देन रुक टेक्स C6। यहाँ ये पॉन C6 पॉन भी ब्लैक के हाथों से निकल चुका है, लेकिन उसकी भरपाई हम कह सकते हैं कि इस A2 पॉन के रूप में हो सकती है। रुक D1 चेक, किंग गया G2 स्क्वायर पर, देन रुक D2 चेक, किंग G1, देन रुक टेक्स A2, रुक टेक्स C7। और फ्रेंड्स दो पॉन के सामने हम कह सकते हैं 3, और ये एक ए फाइल में पासर। ये ए फाइल का पासर प्रेशर बनाने के लिए काफी है। और अगर सीरियस गेम मतलब सीनियर गेम प्ले होता, सीनियर गेम प्ले से मतलब है कि अगर एक ग्रैंड मास्टर लेवल का गेम होता, आई थिंक रशियन खिलाड़ी यहाँ शायद फेडरेटेड प्लेयर ही हैं, तो दैट्स वाई वो भी यहाँ इस गेम को कंटिन्यू कर रही थी। यहाँ पहले हुआ H5, क्योंकि बैक रैंक चेकमेट का खतरा भी वैशाली को है। देन H4, G6, B7, देन किंग G7 स्क्वायर पर, किंग H1, देन किंग F6, किंग G1। और मेरे ख्याल से तो अभी सेफ ऑन को आगे पुश करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन यहाँ पहले वैशाली ने अपने किंग को मूव किया E6 स्क्वायर पर, देन किंग गया H1 स्क्वायर पर। और अब A5 काफी देर से अवेटेड मूव है, F6, रुक B5। फ्रेंड्स रुक का B5, वैसे दूसरी एक और ऑप्शन भी थी, क्या ये रुक G7 स्क्वायर पर नहीं जा सकता था? चलिए एक बार देखते हैं कि अगर यहाँ रुक G7 स्क्वायर पर जाएगा भी तो क्या होगा। A5, रुक टेक्स A4, देन सॉरी G6, देन A4। तो ये पॉन रोकना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर व्हाइट को इस तरह से। तो यहाँ हुआ था रुक B5, देन A6, रुक B6 चेक, किंग E5, देन रुक C6, किंग F5, देन किंग G1 स्क्वायर पर, A5, देन रुक C4। और अब क्या हो सकता है, A4 किया जा सकता था, बिल्कुल क्लियर कट यहाँ विक्ट्री थी ब्लैक के लिए। लेकिन रुक E2 की ऑप्शन पहले ब्लैक ने कंसिडर किया। अगर कहीं से कोई चेक भी आती है तो यहाँ रुक से इस A5 पॉन का डिफेंस हो सकता है। शायद रुक A4 की ऑप्शन थी व्हाइट के पास कंसिडर करने के लिए, लेकिन किंग F1 पहले व्हाइट ने किया, देन रुक गया E4 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर रुक एक्सचेंज। और एक बार रुक एक्सचेंज हुआ तो व्हाइट के लिए इस गेम में कुछ ज्यादा खास बचेगा नहीं। रुक C6, देन रुक गया E6 स्क्वायर पर, अगेन रुक एक्सचेंज ऑफर, रुक C4, देन किंग E5 स्क्वायर पर। और जैसे ही किंग E5 स्क्वायर पर आया तो मेरे ख्याल से रुक C5 चेक की ऑप्शन कंसिडरेबल थी। चेक आता है और साथ ही साथ यहाँ एक A5 पॉन भी व्हाइट को मिलता है, और थोड़ा बहुत गेम में कुछ हद तक वापसी, नॉट एग्जैक्टली पूरी तरह से, लेकिन कुछ हद तक फाइटिंग गेम हो सकती थी। किंग E4, देन रुक टेक्स A5 जैसी ऑप्शन कंसीडर की जा सकती थी, लेकिन इस गेम में रशियन खिलाड़ी ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर खेला। उन्होंने यहाँ अपने किंग को मूव किया E2 स्क्वायर पर, और ऐसा करने के बाद ये रुक के सामने किंग आ चुका है, और अब ब्लैक को सिर्फ अपना किंग मूव करना है एक डिस्कवर्ड चेक देने के लिए। और यही फाइनल मूव था वैशाली का, उन्होंने यहाँ किया किंग D5 चेक। और इस मूव के बाद यहाँ शिवातुस्लाव ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पहले डिस्कवर्ड चेक है, किंग को मूव करना होगा D3 जैसे किसी D3 स्क्वायर पर ही आएगा, अदरवाइज यहाँ व्हाइट को रुक गंवाना पड़ जाएगा। और अगर मान लो यहाँ से भी गेम आगे बढ़ती है तो वैशाली की स्ट्रेटेजी क्या है, सिर्फ रुक एक्सचेंज करने की, रुक E3 चेक, किंग टेक्स E3, किंग टेक्स E4। और अब ये पॉन क्वीन बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी तरह से किंग पहुंच भी गया तो इन दोनों पॉन्स को वो ब्लैक आराम से ले सकता है, और 3 क्वीन प्रमोट होंगी, बल्कि बाद में ब्लैक की। तो फ्रेंड्स वैशाली का गेम कमाल का था, और ये फ्यूचर है इंडियन चेस का। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और मेरी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।